गन्नेसरत झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह बहुत काफी लोगों की भीड़ थी और उनको वचन सुनाने के लिए उस जगह पर कहीं जगह नहीं था। गन्नेसरत जो झील था वो बहुत जगह था उसमें, और वो किनारे चले गए और किनारे जा करके वहाँ 2 नाव लगी हुई थी। वो नाव किसका था? सिमोन नाम का एक मछुआरे हैं, उन्हीं का नाव था। उनके भाई भी लोग भी रहे और नाव पर, लेकिन 2 नाव जो था वो सिमोन का था। उसी नाव पर बैठ गए और सब लोग अगल बगल चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन से कहा कि नाव थोड़ा किनारे पर हटा लीजिए। जब हटा लिए तब उस पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह वचन देना शुरू कर दिए। जब वचन सुना चुके तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, गहराई में जाल डाल तो तुझे मछली मिलेगी। मछुआरे से बोला, गहराई में जाल डालो। सिमोन अपने मन में सोचा, हम जाति का मछुआ है और कहाँ मछली कहाँ नहीं है हमसे बेहतर कौन जानता है। और ये जो है हमको कहते हैं गहराई में ले चला, ये जो है हमको बता रहे हैं। हम जाति का मछुआ, हम मछली कहाँ है कहाँ नहीं सब जानकारी है, कैसे पकड़ना है कैसे नहीं करना है। ये बोल रहे गहराई में चला। तो उसने कहा, हे स्वामी, हम रात भर मेहनत कर चुके लेकिन एक भी मछली हाथ में आया नहीं। नदी में मछली है नहीं यहाँ। फिर भी आपके कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। जब वो गहराई में ले जाकर जाल फेंका, इतनी काफी मछली हो गया, उसमें फंस गया कि मछली का शक्ति जो है उससे अधिक हो गया और जाल फटने लगा। ऐसा हो गया कि जाल फटने पर हो गया और शक्ति बहुत ज्यादा हो गया, अकेले खींच नहीं पा रहा है। वहां से चिल्लाया, ए भैया आओ आओ जरा हमारी मदद करो। ये सोचा, उन लोग सोचा कोई बहुत बड़ा मछली फंस गया है। दौड़ते घिरते पहराते उनके पास आए तो वो लगा खींचने, तो देख रहा है कि वास्तव में बहुत ज्यादा मछली का ताकत है। अरे बाप रे, तो बहुत काफी बड़ा मछली लगता है। तो जब थोड़ा ऊपर उठाया तो फड़फड़ाने लगा, तो देखा कि अरे ये तो बहुत काफी मछली है। और वो फटाफट जो है मछली को उठा, जो एक बगल में नाव खाली था उसी में भरना शुरू कर दिया। मछली इतना भर गया वो नाव डूबने पर लग गया। नाव डूबने लगा। जीवन में पहली बार मछली पकड़ा है उस मछुआरे जो इतना मछली जीवन में कभी देखा भी नहीं है। इतना मछली जाल में फंसा भी नहीं, जो कि उस समय जितना मछली फंस गया। इतने ही में पतरस समझ गया ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई परमेश्वर का जन है। ये कोई मामूली इंसान नहीं। हम जाति का मछुआ है, हम कहाँ मछली कहाँ है कैसे पकड़ना है हमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा जानकारी। और कहा गहराई में जाल डालो, और गहराई में पता नहीं इतना मछली कहाँ से आ गई। जरूर ये कोई परमेश्वर का जन है। मछली को देख के हैरान हो गया, घबरा गया। वो कहा किए, उठ करके जाके प्रभु के पैर में गिर गए और क्या कहता है, हे प्रभु, हमारे नाव पर से आप उतर जाइए।
हम उस लायक नहीं हैं कि आपको इस नाव पर बैठा सके। हम बहुत पापी मनुष्य हैं। इतने ही में प्रभु क्या है, खुश हो गए। जो किसी को कभी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, अपने पाप को स्वीकार करो, तब वो पश्चाताप करता है। लेकिन सिमोन को कुछ नहीं कहा, वो अपने से जाके पैर पर गिर गया, कहता है हम बहुत पापी मनुष्य हैं, हमारे नाव पर से उतर जा। प्रभु यीशु मसीह इतने ही में खुश हो गया। जो कोई अपने पापों को छुपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। जो अपने पापों को मान लेता है उसका कार्य सफल हो जाता है। उसके ऊपर प्रभु बड़ा खुश हो गए कि बिना पापी मनुष्य हम स्वीकार नहीं किया, उसको बताए भी नहीं पाप के बारे में, लेकिन अपने से ये पाप स्वीकार करता है। प्रभु खुश हो गया। और प्रभु ने कहा तू घबरा मत। सिमोन से कहता है तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, तू अब से मछली नहीं आदमी को जीवित पकड़ेगा, तू मेरे पीछे हो ले। इतना कह करके नाव से उतर के चल दिए। सिमोन क्या करता है, वो जो है मछली उछली नाव के किनारे पर लगा के मछली उछली सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि तेरा नाम सिमोन नहीं, आज से तेरा नाम पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब है चट्टान, और चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का पहला चेला यही पतरस बना, और इसके जरिए से पूरा देश, पूरा पृथ्वी के लोग मसीही हो गया। पहला चेला ये नेव जमा जो है कि नेव में ये लगाया चट्टान पर, और ये चट्टान का मतलब होता है रेत नहीं, चट्टान का मतलब होता है वो पत्थर का, पत्थर के नीचे बड़ा ठोस पत्थर में वो अपना कलीसिया स्थापित किया चट्टान पर। और वो कलीसिया आज तक टूटी नहीं, आज तक कलीसिया पूरे देश में फैल गई और आज तक चली आ रही है, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ है और उसका नाम ही है पत्थर, पतरस, चट्टान। भाई और बहन, ये पहला चेला का ये नेव है जो प्रभु यीशु मसीह ने ये लगाया है। भाई और बहन, आपका मकान कहाँ है? चट्टान पर है, चट्टान की भूमि पर है, रेत पर है। कोई बुद्धिमान मनुष्य अपना मकान जो बनाता है वो रेत पर नहीं बनाता, क्योंकि रेत का कोई भरोसा नहीं है। पानी बहे तो बह करके चला जा सकता है, रेत जो है बह जाती है, लेकिन चट्टान नहीं बहता। आंधी तूफान कोई असर नहीं करता है। उसी चट्टान पर पतरस अपना देह जमाया है, पतरस का वो उस पर अपना मकान बनाया है। आज मेरा चट्टान अगर मकान हमारा रेत पर बनता है तो मजबूती नहीं रहती है, बह जाता है। इसलिए हम मसीह को रास्ता को पकड़े हैं। मेरा मकान कहाँ बना है? क्या प्रभु यीशु मसीह के उस चट्टान पर हम अपना मकान बनाए हैं जो हमारा कभी नहीं बह सकते हैं? हम कभी बहक नहीं सकते, कभी इधर उधर हमारा डगमगा नहीं सकता है। हम अपनी मकान कहाँ बनाए हैं, इसको हमें अपने आप को जांचना है। इसलिए आज जो भी मनुष्य अपना मकान बनाता है रेत पर, वो बह जाता है। थोड़ा दिन भक्ति करता है, उसके बाद
गिर जाता है मसीह के रास्ते से, क्योंकि उसका नेह मजबूत नहीं, रेत पर है, वो गिर जाता है। और जो चट्टान पर महसूस करता है कि मैं चट्टान पर अपनी मकान बनाया हूँ, तो उसका हमेशा बना रहता है। भाई और बहन, इसलिए आज हम मसीह के रास्ता को पाए हैं। बड़ा खुश नसीबी ही लोग पाते हैं, अच्छी तरह जो जान जाते हैं मसीह मेरा जीवित परमेश्वर है, और उसी तरह वो अपना भक्ति भी करता है और उसमें अपना नेह जमाता है। वो अधूरा नहीं, दो तरफ ध्यान नहीं दौड़ाता है, एक ही तरफ ध्यान दौड़ाता है। एक ही तरफ उसका मकान बना हुआ है, चट्टान पर। भाई और बहन, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, उस पर कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं। इसलिए आज बहुत से लोग हैं संसार में, कुछ तो पाप के रास्ते में फंसे हुए हैं, कुछ लालच में फंसे हुए हैं, कोई व्यभिचारी में फंसे हुए हैं, कोई अधर्म के रास्ते में फंसे हुए हैं, जो कि उसका भक्ति सक्सेस नहीं है, बढ़िया नहीं, ठीक से भक्ति नहीं करते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते। कुछ दुनियादारी में नहीं, कोई मसीह का मतलब को नहीं समझते हैं, मसीह ही क्या चीज़ है, मसीह हमारा कैसा परमेश्वर है, और उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं। हम पवित्र रास्ता पा करके अब अपवित्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में मसीही कार्य नहीं करता, आशीष उन्नति नहीं करता। हम जैसा परमेश्वर को भक्ति करेंगे वैसा ही हम आशीष पाते हैं। भाई और बहन, हमारा प्रभु बदला नहीं है, जो पहले था वो आज भी है, वो बदलते नहीं है। इसलिए हम अपने आप को बदल जाते हैं, संसार की अभिलाषाओं में फंस के और उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करके हम अपने आप को नाश के रास्ते में जाते हैं। क्योंकि जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते का हम अभी जो है कि पूरी तरीके से छोड़े नहीं। हम प्रभु के सामने हमेशा पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने गुनाहों को स्मरण नहीं करते हैं, उसको प्रभु के सामने नहीं रखते हैं, जिसके वजह से मेरे अंदर गुनाह बना हुआ है और उस गुनाहों से आजादी नहीं मिलते हैं। और बार बार शैतान हमें अटैक करता है। जरा निकाल लीजिए रोमियो 7:19-20। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। जो हमारे नजर में अच्छा काम है, हम मसीह के रास्ता को पाए हैं, अब बुरा काम छोड़ दिए हैं, हम अच्छा काम करते हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, झाड़ फूक, मूर्ति पूजा, दूसरे के साथ चुगली करना, इधर उधर की बात करना, ये सब खत्म कर देते हैं, प्रभु के भय में चलते हैं, तो मसीह का आशीष उसके जीवन में बना रहता है। उसके बार बार बीमारी उभरती नहीं है, बार बार समस्या आ जाती है, बार बार रुकावट आ जाती है। ये आने का मतलब क्या है? हम मसीह के भय में नहीं चलते, हम दिन भर बड़र दुनिया में फालतू बात करते हैं, इधर इसका बुराई उसका बुराई, इधर वो बात है, वो बातें, वो बातें, सब दुनिया भर की बातें करते हैं संसारी, जिससे हमें जीवन में नुकसान छोड़ फायदा नहीं। इसलिए ईश्वर या आशीष हमारे जीवन में काम नहीं करती। अब मसीह के भजन स्तुति करने का हमारे पास मौका ही नहीं है, और दुनिया भर का फालतू बात करने के लिए हमारे पास दिन भर मौका रहता है। तो हम मसीह में आने से फायदा क्या होगा? मसीह का आशीष हमारे जीवन में क्या होगा? कोई आशीष नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या बदल गया है? पहले यीशु मसीह जो था वो आज का नहीं है। क्या आपका उद्धार नहीं चाहता है? लेकिन हम बदले नहीं, हम बदले नहीं हैं। हमारे जीवन में वो सारी पाप कार्य कर रही है, स्मरण दिला रही है, उसके लिए माफी नहीं मांगते हैं, पश्चाताप नहीं करते बार बार। प्रभु हमने सब दिन आपके विरुद्ध पाप किए हैं, मूर्ति पूजा, झाड़ फूक, ओझाई, गाली गलौज, नशा पति, तरह तरह संसार के अभिलाषा पाप किए हैं। पिता हमें हमारे दिमाग में ये सब न आए प्रभु,
क्योंकि हम उल्टा सीधा बात करना छोड़े नहीं है, संसार की बड़बड़ बातों में अपने जीवन को व्यतीत करना नहीं छोड़े। हमारे जीवन में ईश्वरीय आशीष काम नहीं करते ही है, हमारे परिवार बदल नहीं रहा है, मेरा बच्चे बदल नहीं रहे हैं। पाप एक ऐसा चीज है, हमारे बाप को भी नहीं छोड़ेगा। संसारिक में कहावत है ना, पाप ऐसा चीज हमारे बाप को नहीं छोड़ने का मतलब क्या है? हम अपनी आदत को नहीं सुधारे, अपनी बड़बड़ करना नहीं छोड़े, अपनी स्वभाव नहीं बदले, अपनी मसीह का स्वभाव नहीं चढ़े अपने अंदर में लाए, हम मसीह का वचन को अनुसार अपने जीवन हमारा नहीं है, जिसके वजह से ईश्वरीय आशीष हमारे जीवन में काम नहीं करती। क्या प्रभु बदल गए हैं? क्या प्रभु हमारा यही सब काम किया है? आप प्रभु को देख के चलना है। आप प्रतिदिन वचन सुनते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, वचन सुनने से पढ़ने से क्या लाभ? एक तो वचन सुनने का पढ़ने का आपके घर में कोई है ही नहीं, कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप करते भी नहीं है, तो बताइए आशीष कैसे बना रहेगा? आपको शैतान तो अपनी ओर खींच लेगा। जो अच्छे काम है उसको नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करना चाहते वही करा देता है। कौन सा करा देता है? संसार की बड़बड़ बातें, दुनिया भर की उल्टा सीधा बोली बोलते हैं, उसका बुराई, इसका बुराई, उसका बुराई, उसका बुराई। क्या ये हमारे जीवन में उन्नति करेगा? क्या हम उद्धार पाएंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह यही सिखाए हैं? हम चर्च से आते हैं तो भी, घर रहते हैं तो भी, संसारी लोग मिलते हैं तो भी वही बड़बड़। क्या हमारे जीवन में बदलाव आएगी? क्या मसीह का आशीष आपके जीवन में कार्य करेगी? क्या प्रभु आपके जीवन से महिमा करेगा, चमत्कार काम करेगा? आपके जीवन में संसार की दुनियादारी की बातें भरी हुई है, जैसे संसारिक लोग करते हैं वो काम हम करने लगे तो कैसे हम मसीह का लोग हैं? कैसा भक्त है? हम जो नहीं करना चाहते वही करा देता है। तो करने वाला कौन है? आगे पढ़िए। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जो पाप उसमें बसा हुआ है वही कराता है। उससे छुटकारा नहीं मिला, नजात नहीं मिली है। हमारे अंदर में वही सब याद दिलाती है, वही जो कर्म में संसारिक लोगों से उठना बैठना, उसके तरफ उसी के भाषा में बात करना, हंसी मजाक, ठट्ठे और गंदे गंदे लफ्ज सुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर से यही सब बातें निकलती है, चुटकुला निकलती है, बुराई निकलती है और हमको बड़ा आनंद मिलता है। तो शैतान आपको बांध रखा है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है। कोई जाते हैं तो कहेंगे अरे फलानुआ बड़ा जात है, बुलाओ, अरे आवा रे आवा, तो आके बैठ के अब वो हंसी मजाक शुरू हो गया और सारी से प्रभु का वचन फीका पड़ गया। आपके अंदर में जो सुने हैं सब खत्म हो गया। जो हम नहीं करना चाहते वही करा दे रहा है। कौन? जो पाप मुझ में बसा हुआ है, जो मुझ में पाप बसा हुआ। आप सोचते हैं क्या हम मसीह में आगे सब खत्म हो गया, अब मेरे जीवन में वो सब काम नहीं कर रहा है? मुझे याद दिलाती है, आपने रवैया नहीं सुधारे हैं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए हैं, जिसके वजह से वो पाप मुझे स्मरण दिलाती है। और हम सुनना चाहते हैं, हम उसके साथ बैठ के आनंद लेना चाहते हैं, उसके साथ बैठ करके हम उसके भाषा में बातें करना चाहते हैं, ठट्ठा मजाक, अब बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। लेकिन मसीह लोग का उसके अंदर में जो अभक्ति करने वाले, वो सारी वचन आपके लिए फीका है। तो फीका है, कुछ नहीं, उसकी महत्व कुछ नहीं है। आपकी महत्व तो वही है, चुटकुला, हंसी मजाक बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जीवन में संसार की इन सारी बातों से आपको क्या लेना देना है? आप सच्चा परमेश्वर को अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर मसीह जीवित रखना चाहते हैं, आपके मसीह का पावर आपके अंदर रखना चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज से अलग होना होगा। यह पवित्र शास्त्र की बात कहती है। आप बदले नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर में परिवर्तन नहीं आई है, आते आते रुक गई, अब पुरानी बातें याद दिलाई और वही में आप
आनंद को खोजते हैं, संसार की ऐसा मौज मस्ती खोजते हैं, जिसके वजह से आपका जीवन परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपके बच्चे परिवर्तन नहीं हो रहा, आप परिवर्तन नहीं हो रहे, आपके रोजी रोजगार में हर चीज में तरक्की नहीं हो रही है, आपकी बीमारी में उन्नति नहीं हो रहा है, आपके परिवार बर्बाद के रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सी समस्या, बहुत सी रुकावटें हैं। भाई और बहन, आज परमेश्वर का वचन ये सारी बातें हमें स्मरण दिलाता है। अपने को बदलना है, हमारे अंदर में मसीही को जीवित रखना है। जब मसीह जब जीवित होगा तो क्या होगा? पाप जो है नास्तिक चीज वो मर जाएगा, हमारे अंदर से वो मर जाएगा। जब वो मर जाएगा परमेश्वर का आशीष जिंदा होगा आपके अंदर।